दुनिया भर में लगभग 850 स्क्रीन पर रिलीज हो गई कल की 2898 एडी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी जैसी 5 भाषाओं में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने 55 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है। यही वजह है कि हैदराबाद सुबह 5:30 बजे के शो में या मुंबई 8 बजे के दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। साउथ के जाने माने निर्देशक नाग अश्विन की इस भव्य बजट और महाकांक्षी फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन समेत दिग्गज कलाकारों का मेला सा लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान और पुराण का यह अनूठा संगम दर्शकों के लिए किसी विजुअल वंडर से कम नहीं है, लेकिन काश की कहानी पर उसी सी जोरदार ढंग से मेहनत की गई होती जितने की वीएफएक्स और सीजीआई की गई है। ऐसा होता है तो निसंदेह ये सोने पर सुहागा साबित हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल की 2898 की कहानी शॉर्ट स्टोरी में। उसके बाद आते हैं मेरे मेन थीम रिव्यू पे। कहानी भगवान विष्णु के आधुनिक अवतार इर्द गिर्द पर घूमती है, जो संसार की बुराइयों से बचने के लिए अवतरित होने वाला है। घटनाक्रम महाभारत के युद्ध के बाद से शुरू होता है, जहां भगवान विष्णु ने कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अमृत का श्राप दिया था। इस पौराणिक बीज को लेकर कहानी कल्पना की दुनिया तक पहुंचती है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार को लेकर कथा प्रचलित है, जिसमें भविष्यवाणी की गई कि वह अवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और कलयुग का अंत का संदेश देगा। इस प्रेमिस को आगे बढ़ाते हुए कहानी काशी के एक ऐसे शहर में ट्रेवल करती है, जहाँ पर निर्दयी और दुष्ट कमांडर कॉम्प्लेक्स का बेताज बादशाह है। वह इस मायावी कॉम्प्लेक्स स्वामी जो प्रेम के लिए काम करता है। कॉम्प्लेक्स आधुनिक और नर्सिक तकनीकी और ऐसो आराम से सजा एक ऐसा पावर हाउस है, जहां समला के विद्रोहियों और गरीबों को एंटी वर्जित है। कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम अपनी अराजक दैवीय शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी महिलाओं पर प्रयोग करवा रहा है जो मां बनने के लिए उर्वुक हो। इस एक्सपेरिमेंट में गर्भवती महिलाओं को मारकर उनके गर्भ से उस एक्सट्रैक्ट की खोज जारी है जो सुप्रीम को बलशाली बना सके। मर्द यहाँ पर गुलाम करते हैं। दूसरी तरफ सांबना के लोगों को उम्मीद है कि एक ना एक दिन दुनिया में एक ऐसी माँ का आगमन होगा जिसकी होने वाली संतान अवतार के रूप में उसके तमाम दुखों और परेशानियों का अंत करके उन्हें नवजीवन का नया प्रकाश लाएगी। अब आते हैं कल की 2898 की मूवी रिव्यू पे। निर्देशक नाग अश्विन इस स्टोरी में ट्रोलिंग में कई ट्रैक्स और सब ट्रैक्स का एक ऐसा मजाक है जो कंफ्यूजन पैदा करता है। फिल्म के पहले भाग में प्रचलित पूर्व कथा और विभिन्न पाथों से स्थापित करने में वे समय लगाते हैं। सेकेंड हाफ में महानायक और रौद्र रक्षक रूपी कहानी की गति को आगे बढ़ाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नाग अश्विन कॉम्प्लेक्स और संभना की जो दुनिया रचते हैं वे आश्चर्यचकित होकर दांतों में उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। इस काल्पनिक ब्रह्मांड की तकनीक, लोगों की वेशभूषा और प्रोडक्शन डिजाइन अपने बॉलीवुड में कभी ना देखा होगा अनुभव प्रदान करता है। फिल्म का वीएफएक्स किसी भी हॉलीवुड का साइंटिफिक फिक्शन से कमतर साबित नहीं होता है, बल्कि श्रेष्ठ ही बन पड़ा है। मगर समस्या है कहानी में, किरदारों की भीड़ में, जिनकी औचलिक पहले भाग में समझ में नहीं। अब अस्थमा और भैरवा के हाई ऑक्शन एक्शन सीक्वेंस को या फिर कॉम्प्लेक्स संभला की सेनाओं के बीच भिड़न, सब कुछ चमत्कारिक है। रॉक्सी के रूप में दिशा पटानी को भैरव की लव इंटरेस्ट के रूप में दर्शाया गया है, मगर आगे उनके चरित्र का कोई विकास नहीं होता है। इतनी भव्य फिल्म के संगीत और मधुर बनाया जा सकता है। निर्देशक नागार्जुन के मॉडर्न सिनेमा तकनीक से जनरेट विजुअल के जरिए मैथोलॉजी को जिस तरीके से डेवलप किया है उनकी तारीफ बनती है। फिल्म भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं कर पाती है, मगर भैरवा और बुच्ची की बॉन्डिंग काफ़ी हद तक एंटरटेन जरूर करती है। अपने और गेटअप की बात की जाए तो महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें इंडस्ट्री का बिग बॉस क्यों कहा जाता है। उन्होंने अश्वत्थामा की भूमिका में प्राण फूंक दिए हैं। एक्शन दृश्यों में उनकी चपला हुआ दमखम साफ नजर आती है। वे फिल्म का मुख्य आकर्षक है। भैरवा के रूप में प्रभास के फैंस को ये शिकायत जरूर होगी कि उन्हें बड़े पर्दे पर कम स्क्रीन स्पेस क्यों मिला है। यहाँ प्रभास ने कॉमेडी के साथ साथ हैरतक एक्शन पेश किया है, जिसमें वो कॉमेडी नहीं जचते, मगर हाँ वे कड़ के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो अपना प्रभाव जमाने में कामयाब होते हैं। सुमति के रूप में दीपिका पादुकोण ने संयमित अभिनय किया है। रूप में दिशा पटानी के किरदार को गायब कर दिया गया है। वहीं ट्रेलर में कमल हसन की मौजूदगी से बहुत सी उम्मीदें थी, मगर वे असली रूप में आखिर वे सीन में आते हैं। हालांकि उन्हें अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज की है। समना की मरियम के रूप में शोभना जमी है। कमांडर के रूप में अनिल जज याद रह जाते हैं। कुल मिला जुलाकर सबने एक्टिंग बढ़िया की है और ये मूवी एकदम नई है, नवेली हॉलीवुड जैसी लगी है। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।